नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रीता और आज हम बात करने जा रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ के बारे में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें निसंतान दंपति हमारे पास आते हैं और उस प्रोसेस में हम महिला का अंडा बाहर निकालते हैं एवं उनके पार्टनर के शुक्राणु के साथ उनका फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज होने के बाद जो भ्रूण तैयार होता है उस भ्रूण को महिला के गर्भाशय के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। यह पूरा प्रोसेस स्टेजेस में होता है, इससे कोई चरण है। तो आइए जानते हैं इस आईवीएफ प्रोसेस पे क्या स्टेजेस हैं और क्या चरण है। तो सबसे पहले स्टेज में हम करते हैं महिला का ओवेरियन स्टिमुलेशन। ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी एग को सही मात्रा में उनको इंजेक्शन के द्वारा बढ़ाना और जितना हमें पर्याप्त एग चाहिए वह महिला से हमें इंजेक्शन द्वारा उनको प्रोड्यूस करना। तो ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोसेस के लिए हम महिला को सबसे पहले मासिक धर्म के सेकेंड डे में देखते हैं। सेकेंड डे में जब महिला हमारे पास आती है तो उनका अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन होता है और उस अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन में हम महिला का अंडाशय का रिजर्व देखते हैं जिसे हम एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कहते हैं और एक टेस्ट होता है जिसे हम एएमएस टेस्ट कहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन एएमएस टेस्ट, ओवेरियन रिजर्व, महिला की एज और उनका बॉडी वेट और बीएमआई हम चयन करते हैं कि उस महिला को कितने डोज का इंजेक्शन लगाया जाए ताकि उसकी अच्छी मात्रा में एग उत्पन्न हो। फिर हम महिला को सीरियल अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन के लिए सीरियली बुलाते हैं और करीबन 10 to 12 डेज इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर्स के द्वारा डिसाइड होने के बाद इन्हें एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं। और ट्रिगर इंजेक्शन लगाने के करीबन 35 से 36 आवर्स के बाद महिला का जो अंडा बना है उसे रिट्रीव किया जाता है, यानी अंडाशय के बाहर अंडा को निकाला जाता है। तो सेकेंड स्टेज जो होता है वह होता है ओवम पिकअप का स्टेज। ओवम पिकअप होता है एक शॉर्ट एनेस्थेशिया में, इसमें थोड़ा सा बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि महिला को पेन ना हो और एक पतली सी निडल के द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से नीचे से हम अंडाशय से अंडा को बाहर निकाल लेते हैं। यह एक फ्लूइड के अंदर अंडा हमें मिलता है। ये फॉलिकुलर फ्लूइड फिर थर्ड स्टेज में जाता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास ताकि वह उसे जांच करके देखे कि इस फॉलिकुलर फ्लूइड में हमें एग कितना में प्राप्त हुआ है और एग की जो स्टेज है वो क्या है, क्या एग इमेच्योर है या मैच्योर है। तो M2X कितने हैं या एग चेक एम्ब्रियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है और एग चेक में जितने भी अंडाशय हमें प्राप्त होते हैं मैच्योर एग्स उनका काउंटिंग किया जाता है और उन्हें डिन्यूट करके हम रखते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज में होता है कि उस महिला के पार्टनर के स्पर्म का चेक। तो स्पर्म्स को हम लेते हैं प्लस एग और स्पर्म को हम फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने की काफी प्रक्रिया है जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ICSI प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक माइक्रो मैनिपुलेटर की मदद से, ये अच्छे माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिसकी मदद से हम ज्यादा अच्छे से फर्टिलाइजेशन ऑफ एग और स्पर्म का करते हैं। और एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं IMSI। ऐसे कुछ पुरुष जिसमें स्पर्म की ज्यादा प्रॉब्लम है उस केस में IMSI करना बेहतर होता है, जिसे हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकली सेलेक्टेड स्पर्म इंजेक्शन। तो इन प्रक्रिया के द्वारा विशेष माइक्रोस्कोप के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का। फिर नेक्स्ट स्टेप में आता है फर्टिलाइजेशन चेक। एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा यह तय किया जाता है कि कितने एम्ब्रियोज बने, कितने एग और स्पर्म्स फर्टिलाइज हुए और उन एम्ब्रियो को 2 से 3 दिन तक कल्चर किया जाता है। कल्चर करने के बाद हम एम्ब्रियो को फिर से स्टडी करते हैं और फिर यह देखते हैं कि कितने एम्ब्रियोज बने और उनकी ग्रेडिंग क्या है। ग्रेड 1 एम्ब्रियोज अच्छे कहलाते हैं और उन एम्ब्रियोज को हम देखते हैं चयन करके। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर यह एक शॉर्ट प्रोसीजर है जिसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा एम्ब्रियो की लोडिंग की जाती है। अच्छे एम्ब्रियोज हम देख के महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यह थी पूरी प्रक्रिया जिसमें हम ओवरम को स्टिमुलेट किया, हमने ओवरीज को स्टिमुलेट करके एग निकाला और फिर फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज बनाया और अच्छे एम्ब्रियोज को लेके गर्भाशय में ट्रांसफर किया। तो सबसे अच्छी बात यह पूरे प्रोसीजर में ये है कि इसमें यह एडवांटेज है कि यह एक पेनलेस प्रक्रिया है। इसमें ज्यादातर महिला को हॉस्पिटल में स्टे करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। पूरे आईवीएफ प्रोसीजर में कोई बड़ा ऑपरेशन या चीफ या कोई टाँके नहीं लगते। इसमें सिंपल निडल के द्वारा, नीचे के द्वारा ही सारे प्रोसीजर हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो इसमें रेस्ट भी रहता है, तो करीबन ऐसा कहा जाता है साइंटिफिकली कि हाफ एन आवर का रेस्ट सफिशिएंट रहता है।
तो ऐसा भी धारणा लेना ऐसा उचित नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा रेस्ट करना पड़ेगा, कि आईवीएफ बहुत ज्यादा जटिल है। ऐसा कुछ नहीं, आईवीएफ एक सिंपल प्रक्रिया है और आप आराम से इस प्रक्रिया को बिना किसी झिझक के करा सकते हैं। थैंक यू।